हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले लर्निंग प्लान के बारे में। ये मैंने इंग्लिश फॉर्मेट यहाँ पे दे रखा है, आपको हिंदी फॉर्मेट लिंक में नीचे लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लर्निंग प्लान बनाने के लिए आपको सेकेंड ईयर डीएलएड में बनाना है, ठीक है। तो फिर इसमें जो है यहाँ पे सबसे पहले आपको टीचर का नाम है, तो यहाँ पे जो है टीचर का नाम में यहाँ पे अपना नाम लिखना है, क्योंकि आप ही सेकेंड ईयर में जो है एसीपी के दौरान आप पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे खुद का नाम लिखना है, डेट आप जिस दिन पढ़ाएंगे, कौन से क्लास का सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं और कौन से पीरियड में पढ़ा रहे हैं और क्या सब्जेक्ट है आपका वो। उसके बाद आता है यूनिट में हमें लिखना है वहाँ पर कि कौन सा यूनिट चल रहा है, यानी कि हम कौन सा भाग जो है वो टॉपिक का पढ़ा रहे हैं। उसके बाद टॉपिक का नाम, अगर आप हिंदी का कोई स्टोरी पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश का कोई स्टोरी पढ़ा रहे हैं, तो स्टोरी का नाम यहाँ पे लिखना है आपको टॉपिक में, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं, तो उसके आगे आता है रिव्यू ऑफ द प्री अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, यानी कि यहाँ पे स्टूडेंट का रिव्यू लिखना है, ठीक है, कि स्टूडेंट का क्या इस सब्जेक्ट को लेकर या फिर इस टॉपिक को लेकर पहले से क्या उसका ज्ञान था, यानी कि उसका पूर्व ज्ञान क्या था वो। तो आर द स्टूडेंट फैमिलियर विद द टॉपिक विच इज़ टू बी टाउटेड, यानी कि जो आप पढ़ा रहे हैं उसके साथ क्या बच्चा जो है वो फैमिलियर है, क्या उसको बच्चा पहले पढ़ चुका है या फिर उसके साथ वो घुल मिल पा रहा है, या फिर कोई नया टॉपिक है जो बच्चे की इमेजिनेशन से बाहर है। और फिर उसके बाद है कि इसके उसके इन्वायरमेंट से, चिल्ड्रन का जो इन्वायरमेंट रहा है, उसका फैमिली या फिर उसका आस पड़ोस जो भी है, क्या उससे रिलेटेड है टॉपिक। मान लीजिए अगर आप पढ़ा रहे हैं हिंदी का कोई स्टोरी जिसमें वो बता रहा है वो कछुआ और खरगोश का कहानी, तो हो सकता है कि उस कहानी को पहले बच्चा जो है अपने किसी फैमिली मेम्बर से सुन चुका हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको उसके बारे में आपको जानकारी इकट्ठा करना पड़ेगा और उसके बाद फिर यहाँ पर आपको यहाँ पे जो है इसको फिल करना पड़ेगा। आगे देखते हैं, आगे आता है कि टीचर का क्या प्री अंडरस्टैंडिंग है, मतलब इस चैप्टर को लेकर के क्या वो पहले इस चैप्टर को पढ़ चुका है और क्या वो इस चैप्टर को अच्छे से प्रॉपर उसके पास इन्फॉर्मेशन इस चैप्टर को लेकर के क्या वो पढ़ाने लायक है। यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है, यानी कि आपके खुद के बारे में। तो हो सकता है कि आपने ये जो बुक आप पढ़ा जाए, मान लीजिए अगर एनसीईआरटी आप पढ़ा रहे हो और मान लीजिए आपके स्कूल में एनसीईआरटी ही पढ़ाई जाती होगी, तो हो सकता है कि आप ये चैप्टर अपने स्कूल लाइफ में जो है वो पढ़े होंगे। सो यही आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आता है कि क्या ये चैप्टर जो है वो अन्य सब्जेक्ट और भी जितने सब्जेक्ट्स है उससे क्या रिलेटेड है, क्या ये मतलब और भी इस करिकुलम या फिर सिलेबस से कहीं और रिलेट करता है, ये आपको लिखना है। हो सकता है जैसे कि आप पढ़ा रहे हैं कुछ, जैसे कि ज्योग्राफी से रिलेटेड हो सकता है, अगर आप कोई अर्थ का स्टोरी बता रहे हैं तो हो सकता है कि वो अन्य चीज़ों से रिलेटेड हो। आगे मैं आपको एग्जाम्पल देकर बताती हूँ जो मैंने चैप्टर बनाया, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट पेज में दे रखा है कि आपको यहाँ पे लिखना है आपका जो टॉपिक है, आपका जो सब टॉपिक है, यानी कि अगर आप कोई कहानी पढ़े तो वो जो आपका कहानी है वो क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्यों ये बच्चों को पढ़ाना चाहिए और बच्चे अगर इसे पढ़ेंगे तो उसका क्या क्या डेवलपमेंट होगा, यहाँ पे वो लिखना है आपको। यानी कि इसकी कौन कौन सी डेवलपमेंट इसके द्वारा होगी और वो मतलब ये क्यों चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, ये यहाँ पे लिखना है, ठीक है। आप ये यहाँ पे नहीं लिखेंगे कि सिलेबस में है इसलिए हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आपको कोई पॉजिटिव यहाँ पे व्यू अपना देना है। उसके बाद आता है कि आप ये जो चैप्टर है या फिर आप जो ये पढ़ाएंगे वो किस मेथड से आप पढ़ा रहे हैं। आप देख सकते हैं आप कुछ यहाँ पे मेथड्स दे रखे हैं कि आप एक्सपेरिमेंट के थ्रू बच्चों को बताएंगे, डिस्कशन करके बताएंगे, खेल के माध्यम से बताएंगे, ग्रुप डिस्कशन करके बताएंगे, या फिर नाटक के द्वारा बताएंगे, आर्ट के द्वारा आप उसे बताएंगे, या फिर क्वेश्चन आंसर के द्वारा पढ़ाएंगे, या केवल आप रीडिंग करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे चुनकर लिखना है जिस माध्यम से आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उसके बाद आपकी प्लानिंग क्या है, यहाँ पे ये लिखना है कि आप कैसे जो चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, कैसे ख़त्म करेंगे, कैसे बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे इसमें, कैसे फोकस बढ़ेगा बच्चों का, ये सब आपका यहाँ पे प्लान पूरा यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, तो पोस्ट टीचिंग एक्टिविटीज़, यानी कि पढ़ाने के बाद यहाँ पे जो आप पढ़ा लेंगे उसके बाद ये वाला पेज जो है वो फिल होगा। यहाँ पे ये है कि आपने यहाँ पे जब पढ़ाया बच्चों को तो उस टाइम कितने बच्चों ने आपसे क्वेश्चन पूछा, क्या क्वेश्चन पूछा, ये यहाँ पे लिखना है। और ये बताना है कि आपने क्या उसे अच्छे से समझा पाया, यानी क्या बच्चे ने इसे अच्छे से, आपने जो समझाया आंसर दिया उसे क्वेश्चन का, क्या वो बच्चा समझ पाया, क्या अगर वो नहीं समझा तो क्या इसकी दोबारा डिस्कशन की ज़रूरत है नेक्स्ट क्लास में, आपको ये यहाँ पे लिखना है। और उसके बाद आता है कि क्या आपने आइडेंटिफाई किया क्लास में कि स्टूडेंट को स्पेशल हेल्प की ज़रूरत है या फिर सप्लीमेंट्री टीचिंग की इसको ज़रूरत थी, मतलब कि आप जब उसे पढ़ा रहे थे तो क्या उसे कुछ ऐसा कोई स्पेशल बच्चा था जो मतलब कि थोड़ा मंदबुद्धि का था, या फिर वो मान लीजिए कोई डिसेबल था तो उसे कुछ प्रॉब्लम हो रही थी आप जब पढ़ाते, तो आपको यहाँ पे वो लिखना है। फिर आता है TLM, आपने जब पढ़ाते वक्त कौन कौन से TLM यूज़ किए और उसका क्या यूटिलिटी था। देखिए यहाँ पे अगर आप TLM नहीं भी कुछ यूज़ करते तो यहाँ पे ब्लैक बोर्ड और आपका जो बुक है वो सब यहाँ पे TLM के अंतर्गत ही आएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आता है क्या लर्नर, आपने जो पढ़ाया जो भी टॉपिक वो क्या लर्नर को समझ में आया, और अगर आपको लगता है कि वो समझ में आया या फिर उसे नहीं समझ में आया तो क्या आपने उसका मूल्यांकन किया, कैसे किया, और अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया, यहाँ पे ये आपको लिखना है कि। और फिर उसके बाद आता है कि क्या आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ पढ़ाने के टाइम में जब आप बच्चों को पढ़ा रहे थे, तो
यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि हाँ बहुत ज़्यादा शोर रहा था जो हम मतलब मैनेज नहीं कर पाए, ये सब आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आता है कि अगर आप दोबारा अगर मान लीजिए ये टॉपिक अगर आप पढ़ाएंगे तो आप अपने लर्निंग प्लान में कोई टॉपिक ऐड करना चाहेंगे, यानी कि आपको कुछ लगता है कि लर्निंग प्लान में कुछ और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो यहाँ पे आपको वो अपना सजेशन देना है। और फिर उसके बाद आता है कि इज़ देयर एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द टॉपिक, यानी कि अगर आपको कोई डाउट है या फिर अगर आपको कोई रिलेटेड अपने टॉपिक से रिलेटेड कोई अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपको यहाँ पे वो बताना है। कहने का मतलब ये कोई ऐसा टॉपिक था, मतलब आपको कोई पढ़ाते वक्त कुछ ऐसा फील हुआ कि आपको अपने टीचर से आपको बात करने की ज़रूरत है उस विषय में कि इस टॉपिक को हम कैसे पढ़ाएं या फिर इस विषय को मतलब कैसे पढ़ाएं या फिर इस प्रॉब्लम को हम कैसे फेस करें। तो ये सब के रिलेटेड अगर आपको टीचर को डिस्कशन करना है तो अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन लिखना है। फिर अगर आपकी कुछ और टिप्पणियाँ हैं, कुछ अन्य अदर कॉमेंट्स है तो आपको वो यहाँ पर लिखना है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है उसमें जो है ये ऑब्जर्वेशन जो आप कर रहे हैं, मतलब आपके टीचर्स वहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे उसको यहाँ पे फिल करना है। अगर आप स्कूल में जाते हैं तो जो भी आपका टीचर, स्कूल के टीचर जो ऑब्जर्व कर रहे हैं आपके बारे में वो यहाँ पे फिल करेंगे, यहाँ पे सारी चीज़ें। तो ये आपको नहीं कुछ भरना है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू दिखाती हूँ जो मैंने लर्निंग प्लान बनाया था उसमें, ठीक है। तो देख सकते हैं आप ये मैंने इंग्लिश सब्जेक्ट का बनाया था क्लास 7 का। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया है अपने नाम से, तो फिर उसके बाद नेम में अपना नाम लिखा, फिर जो क्लास का मैंने पढ़ाया था वो लिखा, पीरियड जो था वो बताया और डेट जो था वो बताया। और उसके बाद आता है कि कौन सा यूनिट मैंने पढ़ाया। तो मैंने चैप्टर उसी दिन स्टार्ट किया था तो इसलिए मैंने यहाँ पे यूनिट 1 लिखा है। इसके बाद टॉपिक है, तो टॉपिक में जो मेरा जो स्टोरी का जो नाम था वो मैंने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद आता है कि स्टूडेंट का क्या इसके रिलेटेड कुछ था, तो यहाँ पे स्टूडेंट जो है मेरे टॉपिक से पहले से फैमिलियर नहीं था, यानी कि बच्चा उसको उस टॉपिक को पहले से नहीं जानता था, उस रिलेटेड कुछ नहीं जानता था, क्योंकि ये जो कहानी था वो पूरा इमेजिनेशन पे एक साइंस फिक्शन स्टोरी है यहाँ पे। तो इसलिए मुझे लगता था कि नहीं जानता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि नहीं। और उसके बाद फिर आता है कि टीचर क्या जानते, तो हाँ, तो मैंने ये स्टोरी अपने स्कूल लाइफ में जो है ये चैप्टर पढ़ रखा था, तो यहाँ पे मैंने बताया कि हाँ मैंने ये पढ़ रखा है पहले से और मैं पढ़ाए लायक हूँ क्योंकि मैं इसे अच्छे से पढ़ चुकी हूँ। अब आता है कि सिलेबस में इससे रिलेटेड क्या मतलब कि पहले से दे रखा है कुछ, मतलब इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स और भी हैं सिलेबस में, ये है। तो ज़्यादातर सिमिलर जो है वो टॉपिक वो मैथ्स में मिलते हैं, क्योंकि ऐसा रहता है कि हमने पहले क्लास में पढ़ा था कुछ फार्मूला, उसके बाद नेक्स्ट ईयर की क्लास में वो रहता है। तो यहाँ पे इंग्लिश वाले में मेरे से रिलेटेड कुछ नहीं था, लेकिन ज्योग्राफी से थोड़ा बहुत ये जो टॉपिक है वो मिलता था, क्योंकि ये स्पेस के बारे में था, अर्थ के बारे में था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि ज्योग्राफी से रिलेटेड है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट स्लाइड में है कि सबसे पहले आपको लिखना है, नेक्स्ट में है कि आपको बताना है आपने जो टॉपिक चुना है, जो स्टोरी मैंने यहाँ पे चुना है उसको यहाँ पे मैंने डिटेल से बताया है। तो यहाँ पे मैंने बताया कि कौन से क्लास का मैंने मतलब मैं पढ़ाने जा रही हूँ ये वाला चैप्टर, और फिर ये कौन से बुक से है, कौन सा चैप्टर नंबर है, ये सब जो यहाँ पे है डिटेल बताना है। और इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, एक जो इसका ऊपर ओवरव्यू है वो आपको यहाँ पे देना है। जैसे कि मेरी स्टोरी जो है वो फिक्शन से रिलेटेड, मैंने बताया कि यहाँ पे साइंस फिक्शन से रिलेटेड, यहाँ पे हम स्पेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एक फ्यूचर हम जो है इमेजिन करेंगे कि इमेजिनेशन बेस्ड जो स्टोरी है वो, इसके जो राइटर है वो, ये मैंने यहाँ पे देख सकते हैं आप मेंशन किया है। उसके बाद आता है मेथड। तो यहाँ पे पहले मतलब क्वेश्चन आंसर मेथड से मैं पढ़ाई थी और डिस्कशन एक मेथड था हमारा, क्योंकि आज पहला दिन था हम लोग मतलब ये चैप्टर पढ़ाने का, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा मैंने कुछ पढ़ाया नहीं, बस चैप्टर जो है वो एक तरह से स्टार्ट करने का यहाँ पे था, तो इसलिए यहाँ पे ये है। उसके बाद आता है प्लानिंग के बारे में कि प्लानिंग हमारा कैसा है, मतलब बच्चों को आपने कैसे पढ़ाना स्टार्ट किया, कैसे जो है वो टॉपिक को आपने ख़त्म किया, क्लास कैसे ख़त्म किया, ठीक है, कैसे बच्चों को उसमें इन्वॉल्व किया अपने चैप्टर में, तो ये यहाँ पे बताना है। सबसे पहले जो है ये चैप्टर जो था वो स्पेस से रिलेटेड था, ठीक है, नासा से रिलेटेड था, उसका जो मार्स मिशन था ये सबसे रिलेटेड था। तो इसलिए मैंने सबसे पहले जो मार्स मिशन था उसके बारे में बच्चों को बताया, फिर उनकी जो हॉबीज़ है, क्या वो मतलब चांद पे ट्रैवल या फिर मार्स पे जाना चाहते हैं, ये सब जो इस तरह की जो है बातें वो पहले स्टार्ट की जाए, क्योंकि इससे जो है एक इंटरेस्ट जगता है टॉपिक में, ठीक है। एलियंस के बारे में, स्पेस के बारे में, ये सबसे ऐसे टॉपिक स्टार्ट होता है ऐसे, मतलब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था। कहने का मतलब एक इंटरेस्टिंग जो है वो कंसेप्ट यहाँ पे मतलब एक बिल्ड करना है आपको सबसे पहले। उसके बाद आता है कि पोस्ट टीचिंग, मतलब आप जब पढ़ा लेंगे तब भी मैंने आपको बताया था कि ये बाद में फिल करना। तो जब मैंने बच्चों को पढ़ा दिया था उसके बाद यहाँ पे फिल किया था कि ना कितने बच्चों ने क्वेश्चन पूछा था जब मैं पढ़ा रही थी वाइल टीचिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है वो कि यहाँ पे मतलब मेरे द्वारा मतलब जब मैं पढ़े तो 2 बच्चों ने क्वेश्चन पूछा, तो वहाँ पर मैंने लिखा 2, क्या क्वेश्चन थे वो लिखा यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद क्या मैंने उसे समझा पाया, मतलब बच्चों को अगर मैंने उस क्वेश्चन का आंसर जब बच्चों को दिया तो क्या बच्चे समझ पाए, ठीक है। और आपका जो TLM है उसमें कैसे भूमिका निभाया आप ये भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है। उसके बाद आता है कि क्या इस टॉपिक को दोबारा जो है क्लास में डिस्कस करने की ज़रूरत है। तो आप यहाँ पे अपना ऑब्जर्वेशन के थ्रू क्या मतलब बच्चे समझ में आया, पीरियड ओवर हो गया जल्दी, आपको टाइम कम मिला, यहाँ पे वो सब आपको यहाँ पे मैंशन करना है।
उसके बाद आता है कि कोई स्पेशल बच्चा था, मतलब जिससे कुछ स्पेशल हेल्प की ज़रूरत थी, तो ऐसा मेरे क्लास में कोई नहीं था। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं था। फिर आपने TLM का क्या क्या यूज़ किया, तो मैंने TLM के रूप में जो है ग्लोब यूज़ किया था, बुक यूज़ किया था, ब्लैक बोर्ड यूज़ किया था। तो यहाँ पे मैंने वो सब देख सकते हैं, यहाँ पे लिख रखा है। और उसके बाद इसकी मदद से मैंने मैंने मतलब इसका क्या यूटिलिटी था, तो इसकी मदद से जो स्पेस और अर्थ का सर्फेस वगैरह है, जो उसके कन्फ्यूजन से बच्चों के माइंड में, वो क्लियर हो गए ग्लोब के माध्यम से। तो मैंने यहाँ पे वो मेंशन किया है। उसके बाद आता है कि डिड द लर्नर अंडरस्टैंड द, मतलब क्या जो लर्नर था यानी कि बच्चे जो थे, क्या आपके टॉपिक जो थे वो अच्छे से समझ पाए। ठीक है, आपको वो लिखना है। तो मेरे ख्याल से कि बच्चे उसे समझ पाए थे जब मैंने पढ़ाया था। तो और क्या मैंने एवेल्यूट किया, तो हाँ, मैंने ऑब्जर्व किया, मूल्यांकन किया बच्चों का, तो ये क्वेश्चन पूछ करके। तो यहाँ पे वो है। फिर क्या आपको कुछ अलग से कुछ मतलब डिफ़िकल्टीज़ जो है वो फेस करनी पड़ी। तो यहाँ पे एक बच्चों के ये कह सकते हैं कि माइंड में एक मिथ था कि कैसे, मतलब कि हम लोग जो है अर्थ के अंदर रहते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम था वो मैंने फेस किया पढ़ाने के दौरान। तो मैंने ग्लोब के माध्यम से इस प्रॉब्लम को जो वो दूर किया कि हम इसके ऊपर रहते हैं। ग्रेविटी कंसेप्ट जो था उनके माइंड में, ये जो क्लियर नहीं था, वो मैंने क्लियर किया। और यहाँ पे जो मुझे डिफ़िकल्टी हुई है, यानी कि मुझे जो पढ़ाते वक्त थोड़ी कठिनाई हुई, वो मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप सोल्यूशन भी दे सकते हैं कि कैसे उसे सॉल्व किया आपने डिफ़िकल्टी। अगर आपसे वो सॉल्व नहीं हुआ तो आप नहीं यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ा मुझे, और मतलब ये परेशानी हुई और मैं उसको समाधान नहीं कर पाई। ठीक है, ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आता है कि क्या आप कुछ चेंज चाहते हैं लर्निंग प्लान में। तो मेरे हिसाब से मुझे इस टॉपिक में कुछ ज़रूरत नहीं पड़ा लर्निंग प्लान में कुछ और इम्प्रूवमेंट का। तो यहाँ पे मैंने लिखा है नो। और उसके बाद आता है एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू द, मतलब मुझे ऐसा कुछ लगा कि मुझे अपने मेरे जो टीचर है उससे कुछ पूछने की ज़रूरत थी इससे रिलेटेड, मुझे लगा नहीं। और अन्य कमेंट में भी मुझे कुछ ऐसा लगा नहीं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। फिर यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने ये जो है पोर्शन है लास्ट पेज, यहाँ पे मैंने छोड़ रखा है। तो क्योंकि ये ऑब्जर्वर जो था उसके भरने के लिए था। तो फिर यहाँ पे ये ख़त्म हो गया। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं मुझसे, अगर कोई आपकी क्वेरीज या डाउट है। ठीक है, मैंने हिंदी लर्निंग प्लान भी बना रखा है, तो आप जाके नीचे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं मेरी वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।